इलाहाबाद, अशोक का जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख था पहले कहाँ था? तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख था वो पहले कौशाम्बी में था, ठीक है ना। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए किस शब्द का संबोधन हुआ है? तो नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा का संबोधन हुआ है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र का क्या नाम था? कुमारगुप्त, है ना। लेकिन कुमारगुप्त के पहले एक और शासक का नाम आता है, वह शासक का नाम क्या था? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ, लेकिन कुमारगुप्त के पहले भी एक शासक का नाम आता है। उस शासक का नाम था गोविंद गुप्त, है ना। तो गोविंद गुप्त किसका पुत्र था भाई? तो गोविंद गुप्त रामगुप्त का पुत्र था, है ना। और रामगुप्त की पत्नी कौन थी? तो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, ठीक है, समझ गए ना। पुष्यभूति था थानेश्वर का पुष्यभूति वंश माने वर्धन वंश। तो पुष्यभूति किनका सामंत था? तो पुष्यभूति गुप्तों का सामंत था। और किनके आक्रमणों के बाद पुष्यभूतियों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था? तो हुनों के आक्रमण के बाद पुष्यभूतियों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। और ये बताइए कि पल्लवकालीन लेखों में कितने पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है? तो पल्लवकालीन लेखों में 18 पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मुहम्मद गोरी भारत से वापस जाते हुए सिंध नदी के पास एक स्थान पर कुछ लड़ाकी जातुओं के हमले में मारा गया था। किस स्थान पर मारा गया था मुहम्मद गोरी? तो मुहम्मद गोरी जब वापस जा रहा था तो सिंध नदी के पास दैमक नामक स्थान था, वहीं पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया था, ठीक है। अगला, महमूद बेगड़ा सिंहासन पर कब बैठा? तो महमूद बेगड़ा 1459 में सिंहासन पर बैठा, ठीक है ना। ये बताइए, किस विजय के पश्चात हुमायूं के पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठने का सौभाग्य मिला? तो सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं को पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठने का सौभाग्य मिला, सरहिंद विजय के पश्चात, ठीक है। अब अगला, बलूतेदार किन दो चीजों में विभक्त थे? तो बलूतेदार दो चीजों में विभक्त थे। एक तो थे वतनदार और ऊपरी। जो बलूतेदार थे वो दो चीज में विभक्त थे, वतनदार और ऊपरी, ठीक है ना। उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की। तो दादू दयाल थे जिन्होंने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट डैश का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। तो 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत जो था वो जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है ना। अगला, अगला 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 अगला